हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। महादेव कहते हैं जो ज्यादा चिंता करते हैं वह यह वीडियो अवश्य देखें। ज्यादा चिंता करने वाले लोग सामान्यतः अपने भविष्य या घटित होने वाले स्थितियों के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इससे उनके दिनचर्या, नींद और सामाजिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। महादेव कहते हैं कि लोग चिंता करते हैं क्योंकि वे भविष्य में होने वाली घटनाओं, व्यक्तिगत स्थितियों या अन्य चुनौतियों के बारे में चिंतित होते हैं। यह आमतौर पर नियंत्रण या अनिश्चितता के प्रति प्रतिक्रिया हो सकती है और व्यक्ति को अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित कर सकती है। महादेव कहते हैं कि लोगों को चिंता होती है क्योंकि वे अपने जीवन में होने वाली अनिश्चितता, संबंध, स्वास्थ्य और आत्मसमर्पण के मामले में चिंतित हो सकते हैं। यह एक प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया है जो सुरक्षिति और अधिकारिता की तलाश में हो सकती है। महादेव कहते हैं कि जो ज्यादा चिंता करता है उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चिंता एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। चिंता के कई अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें सामान्य चिंता विकार, सामाजिक चिंता विकार और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर शामिल हैं। भगवान शिव को शांति और ज्ञान का देवता माना जाता है। वे चिंता और भय से मुक्ति के मार्गदर्शक भी हैं। महादेव का मानना है कि चिंता एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। महादेव चिंता से निपटने के लिए कई तरह के सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भविष्य के बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए। हमें अपने जीवन में नियंत्रण की भावना भी विकसित करनी चाहिए। जब हम महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन में नियंत्रण खो रहे हैं तो हम चिंतित होने लगते हैं। महादेव हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने भविष्य के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम भविष्य के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हम चिंतित होने लगते हैं। अत्यधिक चिंता से निपटने के लिए महादेव कुछ विशिष्ट सुझाव भी देते हैं। वे कहते हैं कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और स्वस्थ आहार खाना चाहिए। हमें तनाव प्रबंधन तकनीकों का भी अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि ध्यान, योग या प्रार्थना। महादेव कहते हैं कि अगर हम इन सुझावों का पालन करते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन का अधिक आनंद ले सकते हैं। चिंता एक जंगली घोड़ा है, इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। भविष्य के बारे में चिंता न करें, बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भविष्य के लिए आत्मविश्वास रखें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता से भरा मन एक जहरीली दवा है। यह हमें बीमार बना सकता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। चिंता एक नकारात्मक सोच पैटर्न है जो हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जा सकती है। चिंता एक समस्या को हल नहीं करती है, यह केवल हमें और अधिक परेशान करती है। चिंता एक कल्पना है, यह वास्तविक नहीं है। चिंता का सबसे अच्छा इलाज है कार्रवाई करना। चिंता से निपटने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। चिंता से निपटने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होना होगा। चिंता से निपटने के लिए हमें तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। चिंता से निपटने के लिए हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। चिंता से निपटने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाना चाहिए। चिंता से निपटने के लिए हमें मदद लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अत्यधिक चिंता का अनुभव कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर या मनोचिकित्सक से बात करना महत्वपूर्ण है। वे आपको चिंता से निपटने में मदद करने के लिए एक योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। चिंता एक वास्तविक और गंभीर समस्या है, लेकिन इसका इलाज किया जा सकता है। अगर आप अत्यधिक चिंता का अनुभव कर रहे हैं तो मदद लेना महत्वपूर्ण है। चिंता से निपटने के लिए आपको यह याद रखना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग चिंता का अनुभव करते हैं।
जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उसके लिए महादेव अपने भक्तों को एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू हमेशा चिंतित रहता था। वह कल के बारे में चिंतित था, अगले हफ्ते के बारे में चिंतित था और यहां तक कि अगले साल के बारे में चिंतित था। वह हर चीज के बारे में चिंतित था, भले ही वह उसकी नियंत्रण में न हो। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था जब उसने एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने चिंटू को देखा और उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? चिंटू ने बूढ़े आदमी को अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि वह हमेशा चिंतित रहता है और यह उसके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बूढ़े आदमी ने चिंटू को एक कहानी सुनाई। कहानी में एक किसान था जो हमेशा अपने खेत में होने वाली चीजों के बारे में चिंतित रहता था। वह चिंतित था कि बारिश न हो, कि सूखा पड़ जाए या कि उसके जानवर बीमार पड़ जाएं एक दिन। किसान बहुत चिंतित था कि वह सो नहीं पाया। उसने अपने खेत की ओर देखा और देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके पेड़ पर बैठा है। पक्षी ने किसान को देखा और कहा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? किसान ने पक्षी को अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि वह हमेशा चिंतित रहता है और यह उसके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पक्षी ने किसान को कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने खेत को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल अपने हिस्से को नियंत्रित कर सकते हो। किसान ने पक्षी की बात सुनी और उसे समझ आया कि वह सही है। वह अपने खेत को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने हिस्से को नियंत्रित कर सकता है। किसान ने उस दिन से चिंता करना बंद कर दिया। वह केवल अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह अपने खेत की देखभाल करने में व्यस्त हो गया और अपने जानवरों की देखभाल करने में व्यस्त हो गया। उसने पाया कि जब वह अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता था तो वह कम चिंतित महसूस करता था। वह अपने जीवन का अधिक आनंद लेने लगा। चिंटू ने बुद्धिमान बूढ़े आदमी की कहानी सुनी और उसे समझ आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उस दिन से चिंता करना बंद कर दिया। वह केवल अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने लगा। चिंटू ने पाया कि जब वह अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता था तो वह कम चिंतित महसूस करता था। वह अपने जीवन का अधिक आनंद लेने लगा। महादेव अपने भक्तों को कहते हैं कि चिंटू की कहानी से हमें यह सिखाती है कि चिंता करना हानिकारक हो सकता है। जब हम चिंतित होते हैं तो हम वर्तमान क्षण को याद कर देते हैं और हम अपने जीवन का आनंद लेने में सक्षम नहीं होते हैं। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।